नमस्कार दर्शकों, आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। टोटल जो इसमें सब्जेक्ट है वो आपके 30 है और वैकेंसीज का नंबर इसमें है 575 यानी 575। ऑनलाइन इसमें आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, बाकी इसमें जो आपका एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है, सब कुछ सारी डिटेल्स हम कंप्लीटली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपके पास कोई डाउट ना रहे, और अगर कोई डाउट आता भी है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको जो है राजस्थान का जो कैटेगरी का आपका बेनिफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको एज ए जनरल कैंडिडेट या अनरिजर्व कैंडिडेट काउंट किया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही एज लिमिट में, ना ही किसी कट ऑफ के स्कोर में या किसी और चीज़ में। ठीक है, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे और जो बेनिफिट मिलेगा वो राजस्थान वाले निवासियों को ही मिलेगा। चलते हैं आगे और जानते हैं आपके विषय कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कि आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपने 2 अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर की हुई है और दोनों ही आपके जो सब्जेक्ट हैं वो उनकी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उन दोनों जो आपकी सब्जेक्ट है उन दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। ठीक है, अलग अलग अप्लाई करना होगा, एक ही एप्लीकेशन से आपका नहीं चलेगा, 2 अलग एप्लीकेशन आपकी लगेंगी। ठीक, तो आप जानते हैं हम इसके सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट आपका चित्रकला का है। पहला सब्जेक्ट जो आपका चित्रकला का है उसमें जो वैकेंसी का नंबर है वो 8 है। अर्थशास्त्र में 23 है, अंग्रेजी में इंग्लिश में 21 है। GPEM यानी आपका गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इसमें 1 वैकेंसी है। ज्योग्राफी में 60 है, हिंदी में 58 है, हिस्ट्री में 31 है, गृह विज्ञान होम साइंस में 12 है, संगीत में वाद्य में आपके 4 है और संगीत कंठ के लिए आपकी 7 है वैकेंसीज। फारसी पर्शिया में आपकी जो 1 है, दर्शन शास्त्र में 7 है, फिलोसफी राजनीति विज्ञान में आपके 52 है वैकेंसीज, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में 7 है, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 6 वैकेंसी है, संस्कृत में आपकी 26 है, समाज शास्त्र में आपकी 24 है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स में आपकी 1 है, TD&P में आपकी 2 है, उर्दू में 8 है, वनस्पति शास्त्र में आपकी 42 है, रसायन शास्त्र में 55 है, गणित में आपकी 24 है, भौतिक शास्त्र में 11 है, प्राणी शास्त्र में 38 है, ABST में आपकी जो है 17 है, व्यवसायिक प्रशासन में 10 है और EAFM में आपकी 8 है, विधि में 10 है और नृत्य यानी डांस में आपकी 1 है। ठीक है, टोटल नंबर हो गया आपका वैकेंसी का 575 और 30 आपकी क्या हो गया विषय। ठीक है, चले अब आगे। इसमें देखो, पहले ही आपको मैं बता दूं लाइन में, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म उसके लिए भरने होंगे। चलते हैं आगे और जानते हैं सीधा इसकी हम क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आपने अगर मास्टर्स की हुई है अपनी और साथ में आपको देखो नेट भी चाहिए। ठीक, और अगर आपने PhD की हुई है, सिर्फ PhD की हुई है, तो उसके साथ आपको नेट की जरूरत नहीं होती, आप जानते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती किया जाता है। तो आपको नेट चाहिए और मास्टर्स चाहिए अगर आपने PhD नहीं की है। अगर आपने PhD की है तो मास्टर तो करोगे तभी तो PhD होगी, तो इसका मतलब आप PhD सिर्फ ओनली PhD वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जानते हैं कि जो अपीयरिंग में है वो कर सकते हैं या नहीं, मतलब जो भी अपनी कर रहे हैं फाइनल ईयर में है वो कर सकते हैं या किस कंडीशन में वो अप्लाई कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने एग्जाम दे दिए हैं फाइनल टर्म्स के, या फिर सम्मिलित हो रहा है या फिर होने वाले हैं, ठीक है, मतलब चल रहे हैं उनके एग्जाम्स, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक शर्त रखी गई है कि वो जो आपकी डिग्री है, ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो आपके इंटरव्यू से पहले आपका जो रिजल्ट है या डिग्री की जो मार्कशीट है वो आ जानी चाहिए, मतलब आपका क्लियर हो जाना चाहिए मास्टर्स। ठीक, आपका जो मास्टर्स है वो क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए आप, आपके इंटरव्यू से पहले है ना। अब हम जाने तो इसमें हम सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे। अभी पहले हम देख लेते हैं कि इसमें आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है। और इसमें जो आपका पेमेंट है वो 6000 का है ना, और बाकी राज्य के नियमानुसार होगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से 40 साल के बीच में। ठीक है, जो भी कैंडिडेट 21 से 40 साल के बीच की एज के हैं वो इसमें भर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो उन कैंडिडेट को मिलेगा जो राजस्थान के रेजिडेंट है, राइट। तो SC/ST को 5 साल का वो मिल जाता है एज रिलैक्सेशन, OBC को आई थिंक 3 का मिलता है, और जो आपके PWD हैं उनको भी 10 ईयर्स का मिलता है एज पर देयर कास्ट। PWD में जो SC/ST होते हैं उनको आई थिंक 15 साल का कुछ ऐसे ही मिलता है जहाँ तक मुझे पता है। और देखें आगे हम तो इसमें जानेंगे हम क्या सिलेक्शन प्रोसीजर। तो चलते हैं सीधा इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पर। ये वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है आपके लिए। सबसे अच्छी बात है कि इसमें अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, इन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कैंडिडेट्स को। तो अब आते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अभ्यर्थियों का चेंज होगा प्रतियोगी परीक्षा यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होगा और आपका इंटरव्यू से होगा। 2 स्टेज है इसकी, पहली आपकी एग्जाम होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन से स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। ये सारी डिटेल आपको बताइए कि नॉर्मलाइजेशन करते हैं, जैसे किसी शिफ्ट में अगर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो और किसी में ज़्यादा ही आसान आ जाता है तो उनको नॉर्मलाइज किया जाता है। अब बात करें तो परीक्षा का स्थान या माह क्या होने वाला है, तो ये आपको बता दिया जाएगा। राजस्थान ही होगा ऑफकोर्स प्लेस तो, और आपका जो क्या कहते हैं आपका मंथ आपको ये बताएंगे। अब परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपकी ये जो है एग्जाम ली जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और जो आपका विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पर मिलेगा। आप जानते हैं कि इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे है। इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको सारा प्रोसीजर उसमें दिखता चला जाएगा, है ना। तो
इसमें क्या क्या हमने अभी कर लिया, सारी चीज़ें हमने डिटेल से कर ली है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और कब तक करना है, शायद इसकी डेट रही है वो भी मैं आपको पता चल जाएगी। तो हम देख लेते हैं हम स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, ये आ गए हम इस पर। तो पहला आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन में पेपर जो होने वाले हैं वो आपके 3 होने वाले हैं, है ना, 3 पेपर होने वाले हैं। अब पहला पेपर में आपका आएगा सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क्स के होंगे और वो पेपर आपका 3 घंटे का होगा। दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न ही होगा और वो भी 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। फिर थर्ड आपका जो पेपर होगा वो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री राजस्थान की, ज्योग्राफी राजस्थान की, इकोनॉमिक राजस्थान की, सब कुछ राजस्थान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर भी राजस्थान के, सब कुछ आपका स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा और जो टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे, ठीक है, सब आपके तीनों पेपर को मिला के वो 200 आपके क्या कहते हैं 200 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। तो ये तो हो गई आपकी रिटर्न। अब इंटरव्यू की बात करें तो 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो हम देख लेते हैं कि किस रेशियो में बुलाए जा रहे हैं। 3 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो वैकेंसीज के 3 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। सिलेबस जो है आपका वो आपको मिल जाएगा। द सिलेबस शैल बी सच एज स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, ऑफकोर्स ये बात है कमीशन द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। अब हम थोड़ा सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब आप OMR में अपना आंसर मार्क करेंगे, ठीक है, सर्कल को डार्क करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। अब आपके पास 5 ऑप्शन होंगे एक क्वेश्चन की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे ना रिटर्न आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में, तो 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे 1 2 3 4 5। उनमें से आपको एक सर्कल करना जरूरी है, एक डार्क मतलब एक सर्कल को डार्क करना जरूरी है। अब डार्क करने का क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऐसे ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया है, इसलिए जोर देके भी बताया है। तो सबसे पहले आपको ब्लू पेन लेके जाना है, सॉरी ब्लू पेन लेके जाना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल वेल वाला मत लेके जाना, बॉल पॉइंट लेके जाना। और इसमें लिखा है इट इज मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है, मैंडेटरी रखा गया है इसमें। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं आता, ठीक है, मान लीजिए एक्स क्वेश्चन है, उसमें से आपको ABCD में से या 1 2 3 4 में से कोई नहीं आता, तो इस केस में आप 5वां नंबर या E अल्फाबेट को डार्क करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उस केस में आप 5वां नंबर को डार्क करेंगे। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन, अगर आप कोई भी सर्कल डार्कन नहीं करते, 5 के 5 खाली छोड़ देते हैं, तो आपके 1/3 जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसमें ध्यान रखिएगा, एक सर्कल को डार्क करना जरूरी है। आंसर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो 5वां नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको डार्क करना है। आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असर्टेन दैट ही शी हैज डार्कन्ड 1 of the circle for each of the question. Extra time of 10 minutes beyond schedule time is provided. तो अगर आपको क्रॉस चेक करने के लिए दिया जाएगा कि आपने सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो डार्क किए हुए हों, अगर कोई रह जाता है जो भी है, तो इस चीज़ के लिए आपको रीचेक करने के लिए आपको जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके टोटल टाइम से, ठीक है। अब आगे बात करें, द ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन एनी 1 of 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन विल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर आप जो है कोई भी सर्कल मतलब 10% से ज़्यादा क्वेश्चन के सर्कल बिना डार्क किए छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए इस नोटिफिकेशन में, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता कि 5 में से या 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको करना कंपलसरी हो, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन इस RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आप एक ऑप्शन को चूज जरूर करें, आप जो है किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को खाली ना छोड़ें, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम इसमें जो है लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट आपकी क्या है। तो आपकी जो लास्ट डेट है वो ऊपर दी गई है कहीं पर, चलिए देख लेते हैं। ओके, हाँ, ये है आपकी लास्ट डेट। तो आपको जो है 12 जनवरी 2025 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और ये आपको 10 फरवरी 2025 तक भरना है, रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो लास्ट डेट का आप कतई इंतजार ना करें, लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको लास्ट मिनट रश ना झेलना पड़े, राइट। तो सारी कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो में चेक कर चुके हैं। अगर मुझसे कुछ छोटा है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ लेना, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो तब भी आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बाकी कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।